धरती के सबसे कमाल के जानवरों में से एक है, जो कि केवल अब अफ्रीका तक ही सिमट कर रह गए हैं। लेकिन चीतों का इतिहास हमेशा से ऐसा नहीं रहा है, क्योंकि पहले चीते भारत सहित पूरे एशिया महाद्वीप में काफी ज्यादा संख्या में पाए जाते थे। और हम आपको बता दें, भारत के अंदर तो इनकी संख्या और भी ज्यादा थी। लेकिन दोस्तों, जब से भारत के अंदर अंग्रेजों ने कदम रखे तो चीतों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में आते के साथ ही चीतों का शिकार करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, अंग्रेजों के पास बंदूक जैसे हथियार भी थे, जिनकी मदद से काफी दूर से भी शेरबाग या चीतों को बड़ी सटीकता से मार डालते थे। और इसी वजह से बिना किसी कारण के कई जंगली जानवर अंग्रेजों के हत्थे चढ़ जाते थे, जिनमें सबसे ऊपर नाम चीता, शेर और बाघों का आता था। और दोस्तों, इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे ये सभी शिकारी कई राज्यों और कई क्षेत्रों से तो पूरी तरह विलुप्त हो गए। लेकिन अभी भी अंग्रेजों ने इनका शिकार करना कम नहीं किया था, और उल्टा अब तो अंग्रेज इनको जंगलों में ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे थे। लेकिन दोस्तों, इसका प्रभाव भारत में राज करने वाले राजाओं पर भी काफी ज्यादा पड़ा, क्योंकि वो भी अब आधुनिक हथियारों के साथ चीतों का शिकार करने निकलने लगे, जिसके चलते अब हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि चीतों का दिखना एक इत्तेफाक ही लगता था। और अब तो वो दौर भी आ गया था जब चीता भारत के साथ साथ एशिया के अन्य देशों से भी विलुप्त हो गया। हालांकि दोस्तों, सन 1947 में 3 चीतों को रामगढ़ के जंगलों में देखा गया, लेकिन महाराजा रामानुज ने उन्हें भी मार गिराया। और इसके बाद तो भारत में फिर कभी चीते देखे ही नहीं गए। हालांकि दोस्तों, एशिया महाद्वीप के ईरान में अभी भी कुछ गिने चुने चीते पाए जाते हैं, जो कि एशियाई चीतों की एक प्रजाति है। लेकिन ये भी कब विलुप्त हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों, अभी भी राहत की बात यह है कि चीता जैसा शानदार जीव अभी भी अफ्रीका के खुले घास के मैदानों में घूमता है। लेकिन दोस्तों, अफ्रीका जैसी जगह में भी चीतों का शिकार होता ही है। लेकिन इससे बड़ी समस्या चीतों के लिए अन्य शिकारी जानवर भी होते हैं, क्योंकि अफ्रीका के घास के मैदानों में इनके दुश्मन जंगली कुत्ते, लकड़बग्घे, शेर और तेंदुए होते हैं। साथ ही अफ्रीका की नदियों में पाए जाने वाले नाइल क्रोकोडाइल भी इनका शिकार करने से कतई नहीं चूकते हैं। और जब भी चीते इन मगरमच्छों के इलाके में पानी पीने जाते हैं, तो घात लगाए मगरमच्छ इनके ऊपर हमला करके इनका काम तमाम कर देते हैं। और चीता इतना ताकतवर भी नहीं होता है कि ये मगरमच्छ से मुकाबला करके अपनी जान बचा सके। और दोस्तों, यही कारण होता है कि हर साल कई चीता मगरमच्छों का शिकार हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों, चीता इतना तेज जानवर होने के बाद भी कई बार शेरों का शिकार हो जाता है। लेकिन हम आपको बता दें कि शेर बड़े चीतों को अपना निशाना नहीं बनाते हैं, बल्कि ये छोटे चीता के बच्चों को भी देखते ही मार डालते हैं। साथ ही लकड़बग्घे और जंगली कुत्ते भी चीतों के साथ ऐसा ही करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि चीतों को मारने में सबसे बड़ा हाथ शेर, लकड़बग्घे और जंगली कुत्तों का ही होता है। और इसी वजह से चीता अपने आप को बचाने के लिए अक्सर तिकड़ी या 5 से 7 चीता के झुंड में रहते हैं। और इस झुंड के अंदर अक्सर वही चीता होते हैं जो कि आपस में सगे भाई होते हैं। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि इन झुंडों के अंदर मादा चीताओं के लिए कोई भी स्थान नहीं होता है। सिर्फ मेटिंग सीजन में मादा चीताएं नरों के साथ दिखाई पड़ती है, और जन्मे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने का काम भी मादा चीता का ही होता है। दोस्तों, चीतों के झुंड बनाकर रहने की वजह से इन्हें सबसे ज्यादा फायदा शिकार करते समय मिलता है, क्योंकि जब एक साथ तेज रफ्तार से कई चीता हमला करते हैं तो कोई भी जानवर इनसे बचकर नहीं भाग सकता है। और इनके शिकार होने वाले जानवर के पास बचने का केवल एक ही विकल्प होता है, जिसमें वो चीतों का मुकाबला करके सिर्फ अपनी जान बचा सकता है, अन्यथा उसकी जान जानी तय है। लेकिन अगर कोई जानवर इनसे भागकर बचने की कोशिश करे तो उसका बच पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये बात आप सब भी जानते हैं कि चीता धरती का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर होता है। और चीते की रफ्तार का मुकाबला कोई स्पीड कार भी नहीं कर सकती है, क्योंकि चीता अपनी फुल स्पीड को मात्र 3 सेकंड में ही हासिल कर लेता है। खैर, जो भी हो, चीता अपनी इस खूबी की वजह से 90% शिकार करने में कामयाब होता ही है। लेकिन जब बात शिकार को खाने की करते हैं तो चीतों का शिकार खाने का आंकड़ा काफी ज्यादा कम होता है, क्योंकि जब तक चीता शिकार को मारकर खाने की शुरुआत कर पाते हैं, तब तक तो जंगल के अन्य शिकारी इनके शिकार को हड़पने आ जाते हैं।
और जंगली कुत्तों, लकड़बग्घों या शेर जैसे जानवरों से चीता मुकाबला भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जानवर चीते की अपेक्षा काफी ज्यादा ताकतवर होने के साथ ही बड़े झुंडों के अंदर भी रहते हैं। लेकिन दोस्तों असल बात तो ये है कि चीते बहुत ही सरल स्वभाव के होने के साथ ही बहुत ही कम हिंसक होते हैं। और दोस्तों इस बात को गिद्ध तक जानते हैं, इसलिए वो भी चीतों की शिकार करते ही मौका परस्त बनकर चीतों के शिकार पर टूट पड़ते हैं। और दोस्तों हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि चीते गिद्धों तक का मुकाबला नहीं कर पाते हैं और बड़ी आसानी से अपने शिकार को गिद्धों को सौंप देते हैं। और चीतों की इसी कमजोरी की वजह से कई बार तो शिकार करने के बाद भी इन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। लेकिन जो भी हो, चीता बहुत ही कमाल का शिकारी होता है और ये बड़े बड़े शिकार करने के लिए जाना जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर ही देख सकते हैं, जहाँ पर 3 चीता मिलकर 2 बड़े और ताकतवर ऑस्ट्रिच के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन चीतों को देखते ही ऑस्ट्रिच भी यहाँ पर दौड़ लगा देते हैं। लेकिन चीतों की तेज रफ्तार के चलते वो चीतों से बचकर ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाते हैं और इसी वजह से पीछे छूटे एक ऑस्ट्रिच के ऊपर तीनों चीता मिलकर जोरदार हमला कर देते हैं और उस ऑस्ट्रिच को जमीन पे गिरा के उसका बड़ी आसानी से शिकार भी कर लेते हैं। अब दोस्तों जरा इन भूखे चीतों को भी देख लीजिए, जो कि शिकार की तलाश में निकले हैं और अब तो इनको इनका शिकार भी नजर आ गया है, जिसमें इन्होंने एक इम्पाला के बच्चे को चुना है, जो कि इनके लिए काफी ज्यादा आसान शिकार होगा। हालांकि जब यहाँ पर ये चीते उस नन्हे इम्पाला के ऊपर हमला करते हैं तो नन्हा इम्पाला इनसे बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन चीता की तेज रफ्तार के आगे वो ज्यादा दूर तक बचकर नहीं भाग पाता है और आखिर में एक चीता उसे दबोच लेता है। खैर दोस्तों यहाँ पर मदर इम्पाला भी मौजूद थी, लेकिन वो दो चीता से अपने बच्चे को बचाने में नाकामयाब होती है। वैसे दोस्तों एक माँ की जिम्मेदारी इस मादा चीता के कंधों पर भी है और इसीलिए अपने बच्चों का पेट भरने के लिए एक इम्पाला का शिकार करने भी निकल गई है, जिसमें सबसे पहले बड़ी चालाकी से एक इम्पाला के झुंड के पास में जाती है और फिर अपना टारगेट फिक्स करने के बाद बड़ी तेजी से उसके ऊपर हमला करके उसे दबोच लेती है। लेकिन दोस्तों हर बार जरूरी नहीं कि चीता अपने शिकार में कामयाब हो जाए, क्योंकि दोस्तों कई बार चीता भी दुश्मन को कम आंक लेते हैं और इसी वजह से फिर उनके साथ ऐसा होता है जैसा कि इस चीते के साथ हुआ, क्योंकि जब इसने एक ताकतवर गजेल के ऊपर हमला किया तो ये उसका शिकार करने में पूरी तरह नाकामयाब हो गया और उल्टा उस गजेल ने इस चीता का शिकार होने के बजाय इसे ही घायल कर दिया। अब जरा आराम से घास खा रहे इन वाइल्ड बीस्ट के ऊपर भी नजर डाल लीजिए, क्योंकि कुछ ही देर में अचानक इन वाइल्ड बीस्ट के ऊपर 2 चीता हमला कर देते हैं और यहाँ पर चीतों का हमला इतना तेज और कम समय में होता है कि वाइल्ड बीस्ट को बचने तक का मौका नहीं मिलता है, जिसके चलते आखिर में ये दोनों चीता बड़ी आसानी से उस वाइल्ड बीस्ट को मार गिराते हैं। अगले इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चीता काफी देर से इस इम्पाला के साथ में मस्ती करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों असल में हम आपको बता दें कि यहाँ पर इस चीते का इरादा इस हिरण के साथ खेलना नहीं है, क्योंकि कुछ ही देर बाद में ये चीता आक्रामकता दिखाते हुए इस हिरण का गला पकड़ लेता है और इसको मार डालता है। अब दोस्तों जरा सबसे आखिर में ये वीडियो भी देख लीजिए, जिसमें 5 चीतों का एक ग्रुप जेब्रा के झुंड के ऊपर हमला कर देता है और फिर अपनी रणनीति के तहत जेब्रा के झुंड में से एक कमजोर जेब्रा को अलग भी कर लेता है। और फिर दोस्तों इसके बाद तो वही होता है जो कि ये चीता चाहते हैं, क्योंकि आखिर में ये जेब्रा बड़ी आसानी से इनका शिकार हो जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए